हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 के चैप्टर में मैं चैप्टर नंबर 3 में मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। और उसके अलावा हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉज भी निकाले थे और उसके पहले है ना, तो हम बोल सकते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकाली थी। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ को निकाला था कि कितना हाफ लाइफ होगा या क्या हाफ लाइफ होगा ना, इसके लिए हमने डेरिवेशंस को किया था। अब इसके बाद आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि हम सबसे पहले करेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होगा? तो ये मेथड होगा ऐसा, जैसे इन दिस मेथड रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हमने एक प्लॉट कर दिया है ग्राफ को। तो जब ग्राफ को हम प्लॉट कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि जीरो ऑर्डर में क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के जो ग्राफ्स होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग, यानी ग्राफिकल मेथड से हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप क्या है? तो सेकंड टाइप है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था कि कैसे हमें करना है। तो ये हो सकता है जैसे इन जनरल हाफ लाइफ पीरियड ऑफ टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज रिलेटेड टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को, हाफ लाइफ मेथड जो है अप्लाई करेंगे। ओके, तो रिएक्शन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम बोल सकते हैं टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो हम बोलेंगे टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिससे कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है यानी कि ये इस टाइप से आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम बोलेंगे ये जीरो ऑर्डर का होगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो हम बोलेंगे फिर से ये इस टाइप से दिखेगा हमें। और अगर ये ग्राफ है, मतलब कि ये इधर ये क्या है? कांस्टेंट है एक तरह से, है ना, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, बस इंक्रीज होता जा रहा है कंसंट्रेशन एक तरह से, और टी हाफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो टी हाफ और ये इधर देखो कंसंट्रेशन, इनमें दोनों में डिफरेंस है, यानी कि ए कंसंट्रेशन क्या है? जीरो ऑर्डर में ए नॉट है और इधर है 1/a0 की कंसंट्रेशन। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। ओके, तो सेकंड ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में ग्राफ सेम लग सकते हैं बट सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग आज की क्लास में ये देख लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आता रहता है, या फिर कभी ना कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया, या फिर एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। तो हमारे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इफेक्ट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है ना। तो कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है? डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता है। या फिर दो सब्सटेंसेस दो दैट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग केमिकली इन ए रिएक्शन, यानी कि ये कैसे होंगे, मतलब कौन से ऐसे बोल सकते हैं ये जो सब्सटेंस है वो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं, डिक्रीज करवा सकते हैं अकॉर्डिंगली, है ना, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज ही करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, क्यों करते हैं हम लोग? जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन हो रही है, बट उसको टाइम लग रहा है। कंसीडर करो कोई 100 मॉलिक्यूल्स को हमें जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा लग रहा है 100 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में। ओके, अब उसको हमें करना है कि हमें 1 मिनट में काम दे जाए, जल्दी काम दे जाए, एफिशिएंसी, है ना। तो एफिशिएंसी के हिसाब में जैसे काम करवाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें कैटलिस्ट का यूज करेंगे। तो जब कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करवा देगा। तो दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देता है कैटलिस्ट। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा कैटलिस्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। जब उसको क्रॉस कर पाएंगे तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ज्यादातर। हम बोलेंगे क्या क्या कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज करवाता है। ओके, अब अगर हम डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, होता कैटलिस्ट जैसा ही है, बट उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर, यानी कि जो रिएक्शन को टर्मिनेट करवा सके या फिर बिल्कुल स्लो करवा सके। मतलब कि कोई रिएक्शन हो रही है जो कि एक्सप्लोजन के साथ हो रहा है ना, कोई रिएक्शन एक्सप्लोजन के साथ है, अब हमें करवाना है उस रिएक्शन को आराम से, किस धीरे धीरे हो जाए वो रिएक्शन और एक्सप्लोजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए उस रिएक्शन में, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो बन जाए। तो उसके लिए हम करते हैं इनहिबिटर्स का यूज। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को वो इंक्रीज कर देता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वाले जो बैरियर है उसको इंक्रीज कर देगा, जिससे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट के थे वो पार्टिसिपेट करेंगे, बट उतने ज्यादा जो जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं हम इसको, इंपोर्टेंट जैसे टॉपिक्स है हमारे पास, तो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो ये हमारे पास है, कैटलिस्ट नेवर इंटरफेयर, किसके साथ में इंटरफेयर नहीं करेगा, विद डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन, इट will not start or stop the reaction। ओके, तो ये क्या होगा, डेल्टा जी को इफेक्ट नहीं करेगा। डेल्टा जी को हम लोग जानते हैं क्या होता है, गिफ्ट फ्री एनर्जी हम बोलते हैं उसको, है ना। स्पॉन्टेनिटी के लिए ये लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर डेल्टा जी क्या है, जीरो है, तब हम बोलेंगे क्या, रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि बोलेंगे नो रिएक्शन। ओके, इसको हम बोल सकते हैं नो रिएक्शन। अब इसके बाद सेकंड चीज, अगर डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे क्या होगी रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब लोगों को याद होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जो कि हम ऑलरेडी क्लास 11th में कर चुके हैं, है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तब होगी क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट जो वर्क करेंगे वो इसी टाइप की रिएक्शंस पे वर्क करेंगे, यानी कि कोई रिएक्शन पहले से हो रही है बट रेट ऑफ रिएक्शन कम है, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी कम है ना, रिएक्टेंट्स धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को इंक्रीज करवा देगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देगा। जो एक घंटे में रिएक्शन हो रही थी वो एक मिनट में होने लगी, है तो इसलिए। और फिर दूसरी चीज, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल होता है ना पॉलीथीन का, है ना। तो पॉलीथीन हम बनाते हैं CH2 सी डबल इथिलीन मॉलिक्यूल से बनाते हैं, है ना। तो इसको अगर हम हीट के थ्रू बनाते हैं तो ये होता है हमारे पास CH2 और ये N। ओके, तो ये अगर हम बनाते हैं तो इससे क्या होगा, ये इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये हमारे पास जैसे पॉलीथीन बन गया, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जो ब्यूटाइलिन होता है वो बन जाता है पॉलीब्यूटाइलिन, या फिर बोल सकते हैं पॉली प्रोपाइलिन बन जाता है, पॉली पेंटालिन बन जाता है, ये सारी चीजें बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, बाय प्रोडक्ट जो हमारा मतलब जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बनने के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो हमारा तो जो रिएक्टेंट है वो खराब हो गया, यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल लगाया उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा यूजफुल नहीं था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो इसी के लिए हम बोलते हैं रिएक्शन और होती है, जो कि कैटलिस्ट का हम जब यूज करते हैं ना, तो ये क्या होता है, रिएक्शन को इंक्रीज करवा देता है और एफिशिएंसी बढ़ा देता है, और हम दूसरी चीज बोलते हैं कि उसी पर्टिकुलर रिएक्शन को वो करवाएगा। ओके, तो ये हम बोलते हैं जब कैटलिस्ट का यूज करवाते हैं तो पॉलीथीन एफिशिएंटली जल्दी जल्दी बनती है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी इक्वेशन होती है डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप लोगों को ये इक्वेशन देख के कुछ तो याद आया होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है ये रिएक्शन को, इक्वेशन को, है ना। तो ये, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल लें तो ये हम बोल सकते हैं 2H2O2, ये हो रहा है I माइनस के साथ में रिएक्ट, 2H2O प्लस O2, ये हो जाएगी रिएक्शन, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्टेप 1 में रिएक्शन हो रही है, जैसे स्टेप वाइज अगर हम समझे तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, H2O2 प्लस I माइनस, ये क्या हो रहा है H2O प्लस OI माइनस। अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है हमारे पास,
स्टेप 2 में भी तो होगा H2O2 प्लस IO माइनस। ओके, IO माइनस के बाद हम बोलेंगे H2O प्लस O2 प्लस I माइनस, यानी कि जो I माइनस हमने यहाँ पर डाला था तो I माइनस हमारे साथ में ये बाहर से फिर से निकल गया और हमारा जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था वो मॉलिक्यूल जैसा था, और मतलब जो हमें बनाना था, यानी कि जो H2O2 था, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पर को हमने बोल सकते हैं इससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल ली। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं क्या कि H2O जो मॉलिक्यूल है तो H2O को भी हमने फॉर्मेशन करवा लिया, यानी कि ऑक्सीजन हमारा निकालना मेन काम था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन को I माइनस ने इंक्रीज करवा दिया। जब ये I माइनस इंक्रीज करवा देगा इस रिएक्शन को तो हम इसे I माइनस को कंसीडर करेंगे एज ए कैटलिस्ट। अब I माइनस क्या है कि हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसलिए कैटलिस्ट बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, देखो अब इसको हम समझते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट को एक ग्राफ के मेथड से। ओके, तो ग्राफ में हम बनाएंगे किस किस के, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी चीज अगर हम इस साइड देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब हम इधर एक डॉट डॉट लाइन बना ले रहे हैं और एक इधर बना ले रहे हैं, जिसमें कि दोनों चीजें अलग अलग चीज इसमें होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरी जो लाइन है वो कर रही है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो रिएक्शन हो रही है कुछ इस टाइप से। ओके, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो हम बोलेंगे इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से ये वाली होगी, है ना, ई ए। ओके, ई ए विदाउट कैटलिस्ट, यही तो होगा एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अब दूसरी चीज अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस टाइप से रिएक्शन। ओके, तो ये जो ब्लू वाला आएगा एरिया तो इसे हम बोलेंगे ई ए विद कैटलिस्ट। ओके, ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और यहां पे क्या है हमारे पास, ये जो था रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ने क्या किया कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे जब हमने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया था तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा थी, यानी कि ये लेवल था ऊपर वाला, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल, सपोज करोगे 100 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस कंडीशन में जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 मॉलिक्यूल्स ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर पा रहे हैं। तो हो सकता है इस वाली प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा, जो रिएक्टेंट की बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन है वो तो हमने दे रखी है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये बैरियर पार नहीं कर पा रहे हैं। तो जब 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं तो फिर 10 ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। अब हमने जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट, मतलब 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। क्यों होंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमने कम कर दी तो आराम से जो मॉलिक्यूल्स थे इस एरिया में, इस वाली रेंज में जो आ रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में जो एरिया में आ रहे थे मॉलिक्यूल्स, वो भी ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर पाएंगे। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट को बनने में ज्यादा एफिशिएंटली, मतलब बोल सकते हैं रिएक्शन होगी। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो कैसे काम करेगा। अब आते हैं इसकी जो थ्योरी है वो भी समझ लेते हैं कि क्या होगी। देखो दीज आर, क्या होंगे, दीज आर दोज दैट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर क्या होगा उसकी वजह से, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, है ना,
क्यों होगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को हमने कम कर दिया, तो जो एरिया था हमारे पास, ये यहाँ से 10 से 50 के बीच में जो एरिया था, हम बोल सकते हैं उतने मॉलिक्यूल्स और एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाएंगे, और वो हम बोल सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाएंगे आराम से प्रोडक्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी can be achieved earlier and faster। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसका इफेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के पॉजिटिव जो कैटलिस्ट है, यानी कि सबसे पहले हमने पॉजिटिव को पढ़ लिया, तो अब इसी के अपोजिट ही तो होगा, कोई नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। तो अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि कैसे होगी इसकी वर्किंग। देखो, उसमें क्या हो रहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा था, तो ऑब्वियसली जब ये निगेटिव है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो फिर से वही सेम हमें फॉर्मूला या फिर बोल सकते हैं जो पैटर्न है उसको करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ई आर एंड ई पी, यानी कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो यहाँ पर, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या था हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। अब हमने क्या किया, इसमें कैटलिस्ट डाल दिया जो कि था हमारा नेगेटिव टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो इसने क्या किया, हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको इंक्रीज कर दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, यानी कि अगर हम यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 50 या 60 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। बट हमने जैसे इसको क्या किया कि जो हमारे पास था कैटलिस्ट, उसको हमने जैसे ही यूज किया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो उस जगह उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो 50 से 60 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 10 से 20 रह जाएंगे। ओके, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं इसको थ्योरेटिकली क्या होगा, ये कैसे सब्सटेंस होंगे। ये हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट that increase activation energy of reaction। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब रिएक्शन की हम बोल सकते हैं डिक्रीज कर देंगे, तो सॉरी इंक्रीज कर देंगे, तो ये क्या होगा, जो जब हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट दैट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की इंक्रीज कर देंगे तो कम से कम मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। और हम दूसरी चीज बोले, हायर एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी अचीव्ड slower and rate of reaction decreases। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है उसको कैसे हमें यूज करना है। ओके, कैसे यूज करना है हमें, अगर हमें रिएक्शन को फास्ट करवाना है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर देंगे, और अगर हमें रिएक्शन को स्लो करवानी है तो नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर देंगे। पूरा यहाँ पर सब चीज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का काम, और दूसरी चीज अगर हम बोले तो कंसंट्रेशन का भी यूज होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितने ज्यादा पार कर पाएंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ये है हमारा एक्टिवेशन, जो हमारा कैटलिस्ट का इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन थ्योरी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।